कोहराम और मौजूदा बाजार में निवेशकों को क्या रणनीति रखनी चाहिए, खासतौर से उन निवेशकों ने जिन्होंने पहले करेक्शन इस लेवल की देखी नहीं है। तो उनसे बात करते हैं जिन्होंने ऐसी क्या इससे कहीं बड़ी करेक्शंस देखी है और उनमें पैसा बना कर दिया अपने इन्वेस्टर्स को। जी हाँ, हीलियोस इंडिया के फाउंडर समीर अरोड़ा जुड़े हैं हमारे साथ, उनसे जानते हैं। समीर जी, गुड मॉर्निंग। वैसे मॉर्निंग गुड तो नहीं है अगर आप फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या करें इस समय? मतलब सेफ हेवन की जो जगह मान के चल रहे थे वहाँ भी गिरावट आ गई, तो अब ऐसे में क्या करना है? मुझे लगता है कि अगर आप ज्यादा ना करें तो बेटर है। क्योंकि मैं ना यूएस में मार्च में बड़ा नेगेटिव हो गया था जब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने वो टैरिफ लगाए, और मैं कहता था कि देखो जी 25 साल से वो टैरिफ की बातें कर रहे हैं। उन्होंने पता नहीं 88 में ओपरा विनफ्री को ये इंटरव्यू दी थी टॉकिंग अबाउट टैरिफ्स, और ये तो अब छोड़ेंगे नहीं। तो सडनली अप्रैल में पूरा रिवर्स हो गया। इसमें यहाँ पे एक रिस्क ये है कि यूएस सेज कि मेरी विक्ट्री हो गई है। हमने जी दो चीजें करनी थी। हमने न्यूक्लियर उनका वो डिस्ट्रॉय करना था कैपेबिलिटी, और हमें चेंज ऑफ रेजीम करना था। चेंज ऑफ रेजीम के लिए हमने इन्वायरमेंट बना दिया। अब वो पब्लिक अगर नहीं करना चाहती तो व्हाट कैन आई डू, बट मैंने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खत्म कर दी है। एंड अगर 5-7 साल में उन्होंने फिर वो रिक्रिएट की, हम फिर आगे मार देंगे उस चीज को। very easily it can be stopped by him, and that is a big risk if you are too negative. Second thing is, अगर वो नहीं हुआ तो 5-10 दिन में, 4 दिन में, 8 दिन में वैसे ही वो ईरान का इतना डिस्ट्रॉय कर देंगे बिना बात पे, लाइव्स भी जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी जाएगा, जिसका एंड में तो आप, मुझे नहीं लगता कि वो जीत सकते हैं। तो आज नहीं वॉकआउट करोगे तो 10 दिन बाद वैसे ही खत्म हो जाएगी कहानी ना। एक रिस्क है कि वो अगर बूट्स ऑन द ग्राउंड ना भेज दें। एज ऑफ नाउ इलेक्शन आने वाले हैं उनके, वो मिड टर्म, वो कांग्रेस सेनेट जो भी है उसमें भी कोई खास सपोर्ट नहीं है। पब्लिक आई थिंक 80-90% अगेंस्ट है इस वॉर के यूएस की। तो अब ये मतलब अब इट्स टू लेट टू बी बेरिश, इवन इफ यू वांट टू बी बेरिश। हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, तो चलते हैं, बहुत देखते हैं बहुत क्या होता बहुत है। बहुत अच्छी बात कही आपने समीर जी, क्योंकि ये भी समझना जरूरी है कि ये जो इस समय मार्केट में गिरावट है ये पूरी की पूरी एक मैन मेड गिरावट है। एक तरीके से अगर करेक्ट। आप कहें तो एक वन मैन मेड गिरावट है, और वो कभी भी उनका अगर मन कभी भी पलटा चेंज या हो सकते हैं क्योंकि कई बार हुए हाँ हैं। अब हाँ अगेन नहीं होंगे तो फिर देखते हैं, लेकिन हाँ आज उस पर आप एक्ट करो और बड़े नेगेटिव हो जाओ। चलो आपने हाँ किसी ने थोड़े लॉन्ग टर्म कर लिए, कर लो 5%, डजंट मैटर। शॉर्ट शूट करने का हाँ दिन नहीं है हमारा, तो काम ही हेज फंड में शॉर्ट करने का। अब हम नहीं शॉर्ट कर रहे क्योंकि कोई फायदा नहीं है। वो पता लगे कल रात को कि डील हो गई, ये हो गया। अभी इट्स टू। और एक और आप देखो, अगर आपको लगता है कि ऑयल की प्राइस 120-115 हो गई है तो बड़ी ज्यादा हो गई है, तो आपको याद होगा कि अभी 2 साल, मतलब 2 साल नहीं, 22, 4 साल हो गए अब तो। सो 22 में इट वेंट अप 50-60% ऑयल। जब वो रशिया यूक्रेन वॉर हुई थी, तो मैंने अभी चेक किया कौन सी डेट को पहुंचा था। आई थिंक 20th हम फेब को ऑफ 22 द ऑयल वाज $120। फिर मैंने अभी देखा कि उस दिन से आज तक एनएसई 500 कितना बढ़ा है। सो फ्रॉम द प्रीवियस टाइम इट वाज 120 टू टुडे इट इज नॉट इवन 120। अभी तो 115 है, चलो 120 लो। तो फिर भी बीच में आपके 12-13% पर एनम रुपीज में बने हैं, और डॉलर में कम बने हैं 7%, बट रुपीज में 12-13% बने हैं पिछले हाई से। जो अभी मोस्टली नए जनरेशन के भी लोगों के की उसमें है, होराइजन में, जिन्होंने देखा होगा। तो इट वेंट अप मोर देन 50%, मे बी 60% इट वेंट अप। कोई $80, $75 से 100, कोई हम्म, $20-25 हो गया। कहने का मतलब है ये पहली बार नहीं हुआ है जिंदगी में, ये तो अभी अभी ठीक रिसेंट बात है, हिस्ट्री में हुआ। ठीक रिसेंट बात हिस्ट्री है, में। ठीक लेकिन बात एक है। फर्क है, हाँ एक फर्क ऐसे है कि उस वक्त ऑयल, आई अज्यूम, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, बट उस वक्त ऑयल अवेलेबल था लेकिन महंगा था। हाँ, अब वो कहते अब हैं ऑयल मिलेगा ही नहीं क्योंकि बीस मिलेगा ही परसेंट नहीं। ऑयल हाँ कट गया। तो हाँ ये हाँ थोड़ा टेक्निकल है। लेकिन हाँ। इंडिया के लिए सपोजिटली मिल रहा है, क्योंकि और इंडिया वाले रशिया को चाहे पूरी प्राइस देनी पड़े, ऑयल और इंडिया को तो मिल उस जाएगा वक्त उस थोड़ा वक्त बहुत। हमको उस वक्त हम हमारे लिए 122 नहीं था, क्योंकि हमारे पास उस समय रशिया का ऑयल अवेलेबल था जो नहीं कि नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, रशियन ऑयल तो उसके बाद शुरू उसके हुई ना, जब हाँ, उनको। उसके बाद जब वो 120 तक पहुंच गया था, उसके हाँ बाद लेकिन फिर। आपको 1 मिनट में थोड़ा मिल गया था, उसके बाद वो सैंक्शन वैंक्शन हाँ लगे नहीं, थे तो हाँ 2-4-6 महीने लगे होंगे, बट उन हाँ छह नहीं, महीने लेकिन जो में आप भी हमारी हाँ खुली थी मार्केट। प्राइस पे अवेलेबिलिटी भी। का कह सकते हो, तो हाँ इसलिए इट्स नॉट द सेम, बट हाँ
ये भी नहीं है कि पहली बार जिंदगी में 120 हुआ है और हम खाली 60-70 डॉलर से बिल्कुल ही सारी जिंदगी निकाली है। बिल्कुल। नहीं अच्छा, उसमें ना आपने एक बातों बातों में एक और इंटरेस्टिंग बात कह दी। आपने कहा कि रुपी टर्म्स में 12% बने, डॉलर टर्म्स में 7% बने होंगे। तो एक चीज़ तो पर क्लियर है, पर हाँ पर एनम। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि एफआईआईएस की सेलिंग अभी भी ज़बरदस्त है, ज़ोरदार है, और 5-5 6-6 हज़ार करोड़ पर डे की अभी भी सेलिंग हो रही है, और उनको अब डॉलर रुपी भी काफ़ी हर्ट कर रहा होगा। तो सो अभी ऐसे में हाँ बताइए, आपका एफआईआई पॉइंट ऑफ व्यू मैं क्या पहले रहेगा? कह रहा हूँ कि आप अभी भी ना कहो, क्योंकि फेब्रुवरी में ठीक हो रहा था। अगर आप फरवरी में देखें कि हमारी मार्केट में आईटी बाइंग आई सेक्टर थी। गिरा था 19-20%, हाँ। और उस बावजूद भी फेब में एफआई फ्लोज नेट नेगेटिव नहीं थे। फेब में मार्केट नेगेटिव नहीं थी। फेब में करेंसी नेगेटिव नहीं थी। तो ये न्यू शुरू हो गया बिकॉज ऑफ दिस इवेंट, आई वुड थिंक। और इसमें क्या है कि अब ऑब्वियसली इसमें तो सारी एशियन कंट्रीज में सेलिंग हो रही है, लेकिन कोरिया ताइवान में अगर आप सेलिंग देखें या प्राइस इंपैक्ट देखें तो 15-15% वो डाउन है, हम 6-7% डाउन है एज अ मार्केट। तो अब रिलेटिवली इंडिया की पोजीशन इंप्रूव हो रही थी, लेकिन अब सबकी नेगेटिव हो गई फॉर नाउ। लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज, इसको अगर आप लॉन्गर टर्म में बोलेंगे तो यू कैन से कि एफआई की सेलिंग चलती जा रही है। लेकिन एक्चुअली फेब में एक चेंज हुआ था जब ये यूएस ट्रेड डील की अनाउंसमेंट हुई थी, आई थिंक 1 फरवरी को, सेकेंड को, बजट के अगले दिन। सो अब वो फिर हो गया। लेकिन अब ये तो आई एग्री विद यू, ये तो ऑयल प्राइस और ये वॉर के वो थोड़ा टेम्परेचर कम होगा तब रुकेगा। लेकिन न्यू राउंड में इंडिया की रिलेटिव पोजीशन हम सोच रहे थे, और अभी 1 मिनट में वो तो नहीं चेंज होगी, कि वो बेटर है देन बिफोर इन सब कंट्रीज के अगेंस्ट। लेकिन अब सारी कंट्रीज अगर गिरने लग जाए तो फिर हमारा कोई ऐसे तो नहीं बच सकते। अच्छा समीर जी, नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। एक बात आपने भी कही जिसको मैं भी वीकेंड पे सोच रहा था कि हमारी रिकवरी या फिर हम इसी फेज में काफ़ी समय तक रहेंगे, वो बात डिपेंड करेगी। आपने एक टर्म यूज़ की, बूट्स ऑन द ग्राउंड, है ना? अगर ये होता है तब रिकवरी कितनी मुश्किल होगी, तब हम इस पेन के नहीं, फिर फेज में उसका क्या काफ़ी होता है समय कि तक एंटर करें। हाँ, हाँ। क्योंकि बूट्स ऑन द ग्राउंड में क्या है कि ईरान तो बहुत बड़ी कंट्री है, मतलब छोटी कंट्री नहीं है, तो बूट्स ऑन द ग्राउंड से आसान नहीं है काम। सेकंड इज आसपास उसके वो इकोनॉमिकली सेंसिटिव कंट्रीज हैं, ये दुबई, ये कुछ ऑयल है, वो हॉर्मुज स्ट्रेट्स को रोक दो, तो ये अलग से लड़ाई नहीं हो रही कि किसी कोने में लड़ाई हो रही है और आप बाकी वर्ल्ड चलता रहे, चाहे प्राइस कोई का कमोडिटी की, दो कमोडिटी की बढ़ जाए। नहीं, तो ये बूट्स ऑन द ग्राउंड का मतलब है कि आप वॉर को खत्म नहीं करना चाहते। और वॉर, ये वन साइडेड वॉर है, लेकिन अ, अगर आप एयर से कर रहे हो तो वन साइडेड है। लेकिन अगर आप सामने सामने आ जाओ तो कितने लोग भेजोगे, कैसे भेजोगे, उनकी सप्लाईज कैसे जाएंगी, वो डेजर्ट में कैसे होगा, वो कहा नहीं, वो मुश्किल काम है। फिर तो देखेंगे नई कहानी। एज ऑफ नाउ प्रेसिडेंट ट्रम्प की कोई लॉजिक नहीं है इतनी लड़ाई करने की, जब उनकी पब्लिक का सपोर्ट नहीं है। जो उनके ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव थे कि ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को डिस्ट्रॉय किया जाए, वो हो गई है काफी। अब तक नहीं होगी तो कब होगी, हो ही गई होगी अब तक। एक तो पिछले साल किया था, फिर उस वक्त कहते थे खत्म हो गया, लेकिन अब नहीं हुआ तो 2-4 दिन और तो भी लगेंगे ही ना। वो ऐसे तो ना छोड़ रहे हैं आज रात को वॉर को। बट मेरा मतलब है ये, इसके लिए अगर ट्रूप्स करें तो फिर नया रिस्क, नई कहानी है, फिर उसको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या हो सकता है, क्या ऑल्टरनेटिव है। अभी तो बिग पिक्चर में यू वुड थिंक कि वो बड़ा, दैट विल बी अ बैड स्टेप। बिल्कुल, शायद वो एक बहुत ही ख़राब स्थिति हो जिसके इनफैक्ट मैं प्रश्न पूछ ही रहा था समीर जी से। पर अनुज, अच्छी बात है कि समीर जी ने अपने आप को थोड़ा डिटॉक्स कर लिया और थोड़ा, अगर आप देखें, इस डर के माहौल से दूर रखा। भारत की यात्रा में नहीं, डर नहीं लगता हल्दीराम मुझे, की क्योंकि कचौड़ी भी हल्दीराम की कचौड़ी भी हो गई और पोहा भी हो गया, सब कुछ हो गया है समीर जी। नहीं नहीं, मेरे को डर इसलिए लगता है, मुझे लगता है मेरा नेगेटिव ना हो जाए मेरी लाइफ में, क्योंकि हमने इतनी चीजें देखी हैं कि हमें ये लगता है इसमें क्या डरने की बात है। नहीं नहीं, वो समीर तो जी बाद के में मेरी साथ ना, फैमिली, हाँ मेरे हाँ। डॉटर वगैरह दुबई में रहते हैं, वो दुबई में रह रहे हैं। नहीं नहीं, किसी को, समीर जी, हमारा डर समीर जी तो उस खत्म हो दिन गया हमारी जिंदगी से थोड़ा, विच इज बैड। थोड़ा हाँ। सा बैड है मे बी, बट अब क्या करें, ऐसे ही चलेगा। हाँ जी। नहीं, मैं कह रहा हूँ समीर जी पंजाबी हैं। वो क्या होता है ना, फिर वो एकदम वो तो दुबई में थे उस दिन, जिस दिन वो डेबरी वगैरह गिर रहे थे, उस दिन दुबई में थे समीर जी तो, और मेरी अभी बात भी भी हुई मेरी थी उनसे। फैमिली वहां पर है जी, काफी लोग तो। हाँ। मुझे अभी भी उनके लिए भी डर नहीं लगता, उनको भी डर नहीं लगता। वो कल कहीं क्लब में घूम रहे हैं, फिर वो, ऑफ कोर्स सब एक्टिविटी कम हो गई है, ये थोड़ा कि वहाँ पार्टियां हो रही हैं, बट हाँ। जनरली ये थोड़ा कि वहाँ लोगों ने क्रिकेट में देखी होगी कल। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, इट इज बैड ऑब्वियसली, लेकिन
मैं अपने स्टॉक मार्केट की बात करूं तो अब मुझे ये नॉर्मल से फॉल लगते हैं कि चलो हो जाएगा ठीक, क्योंकि हर बार ही हो गया, अब मैं क्या करूं। अब बुक्स पढ़ने से एक और नुकसान ये होता है कि हम कहते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी मार्केट रिकवर हो गई थी, और न्यूक्लियर के बाद जापान रिकवर हो गई थी, और इंडिया 2008 के बाद 7 के मतलब अगर पीक ले लें रिकवर हो गया, और इसके बाद हो गया। तो अब हमें वही आदत है देखने की। अब अगर पहली बार ऐसा होगा कि जिंदगी भर रिकवर नहीं होगी और हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, तो आप लोगों के लिए रिकवर हो जाएगी, बट एंड में हो जाती है, क्या करें इसका। दैट इज जस्ट द प्रूफ ऑफ, मतलब दैट इज जस्ट द हिस्ट्री ऑफ 100 years ऑफ वट एवर 20 countries। बट हर बारी बीच में बड़ा बुरा लगता है, मुझे भी लग रहा है। अब ये हफ्ता, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते के बाद रिकवरी हो जाए तो ये आज का लेवल चाहे ना पहुंचे 6 महीने तक, लेकिन अगले दिन थोड़ा थोड़ा इंप्रूव होगी तो फिर हम आगे चलेंगे लाइफ में। दैट इज हाउ इट इज। बिल्कुल। हमने वर्स्ट के सिनारियो की बात भी करी समीर जी आपसे कि बूट्स ऑन द ग्राउंड, जिसके बारे में आपने बताया भी कि उसका रिस्क क्या है, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगर अच्छा रहता है, यहाँ से रिकवरी पाथ शुरू होता है, अब ये प्रश्न पूछना मेरा लाजमी, अगर हम इस बातचीत में पड़े हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ कहाँ पर है? वो चीज़ जो सबसे पहले रिस्पॉन्ड करेगी या फिर रिवर्सल देगी, वो क्या होगी आपके अनुसार? अब वो जैसे हमने ना कल परसों में तो छुट्टी थी, मतलब वटेवर, पिछले हफ्ते हमने डिफेंस के भी 1-2 स्टॉक लिए थे, बट बड़े थोड़े थोड़े, तो वो हो जाएगा रिकवर। बट वो हमारा कोई वेट इतना मीनिंगफुल नहीं है। पहले मार्केट रिकवर हो जाएगी ना, तो आपको पहले काफी सारा आपके मतलब सांस में सांस आ जाती है, या तो वो फिर देखेंगे बाद में। बट जनरली अभी तक हमारा ये था कि हम आईटी नहीं ले रहे, और बाकी मोस्टली पुराने कंज्यूमर स्टेपल नहीं ले रहे। तो बाकी हमारे हिसाब से अब जैसे अब ये आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक गिर रहे हैं, मुझे ये नहीं लगता कि ये स्टॉक्स आजकल, एटलीस्ट एचडीएफसी बैंक को भी ले लें उसमें, आजकल मुझे ये नहीं लगता कि वो अपनी परफॉर्मेंस के कारण गिर रहे हैं। अभी न्यू राउंड में ये गिर रहे हैं क्योंकि फॉरेनर की सेलिंग और ज्यादा हो गई लास्ट 2-4 दिनों में। बट अगर वैसे देखें तो अगर कोरिया, ताइवान वगैरह, बाय द वे जस्ट टू टेल यू, आज कोरिया 7% डाउन है, ताइवान 4% डाउन है, लेकिन इस साल जिसमें 2 महीने और 8 दिन हुए हैं, उसमें इट इज अप सम 20%। तो उनके लिए ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। बट एज अ नॉर्मल फॉरेन इन्वेस्टर जो देखे कि कोरियन मार्केट 1 साल में, 1.5 साल में आप है 150%, ताइवान अब है 50-60%, इंडिया है मे बी 0। और उसका जो जो रैली थी वो बिकॉज ऑफ हाई अर्निंग्स ग्रोथ। जैसे कोरिया में इस साल की अर्निंग्स ग्रोथ है 130% की, 130% की पूरी मार्केट की ग्रोथ है। लेकिन अगले साल की ग्रोथ अगर ब्रोकर एस्टिमेट देखें 13-14%, अगले साल की इंडिया की भी 14-15 थी, अब कम हो जाएगी 1-8%, पता नहीं, बट सिमिलर है। तो आप कितने पैसे वहां लगाएंगे और नए पैसे लगाएंगे, तो वो रिलेटिव इंप्रूवमेंट होगी, तो फिर हल्के हल्के सब सेक्टर ठीक हो जाते हैं, पहले मार्केट तो ठीक हो। नहीं राव समीर जी, वो क्या है ना कि उनके दुख की क्या बात करें, हमारा खुद का दुख इतना है, तो थोड़ा सा उनकी खुशी कम हो गई। नहीं, हम कह रहे हैं रिकवरी के बाद, अभी तो सबका दुख है, हमारा थोड़ा कम है, 5 लाख है उनके। आई एम टॉकिंग अबाउट, वो कह रहे हैं ना कि रिकवरी में क्या होगा, तो थोड़ी रिकवरी होगी तो फिर नई इंटरव्यू करेंगे और अलग से। अभी तो ये चलिए कह रहे हैं ठीक, कि इसमें टू लेट टू डू टू लेट टू सेल, टू लेट टू सेल बट टू अर्ली टू बाय। टू लेट टू सेल, टू लेट टू शॉर्ट, ठीक है, जो होता है ये, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द नहीं बट मैं मेरा बैक, हर आदमी अपने आप एक्सपीरियंस चाहता है। हाँ जी। नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ कि टू लेट टू सेल बट टू अर्ली टू बाय ऑल्सो। If you're very cute, too early to buy. Otherwise, it's okay. You can buy. क्योंकि आपने सारा कोई आज हम कह रहे 100% आज डालना है, बट आई थिंक इट विल बी ओके। जस्ट टू टेल यू, अ वेरी क्लोज फैमिली मेंबर ऑफ माइन टुडे विल बी इन्वेस्टिंग इन द फ्लेक्सी कैप on my advice, which was from yesterday, but before all this oil went up. But I am not even calling to say now don't do it. It's okay. क्या हो जाएगा 1-2 दिन 4 दिन में। हाँ नहीं वो बात ठीक है, इवेंचुअली तो जैसे हम बात कर रहे थे कि इंसान और निफ्टी इवेंचुअली तो ऊपर ही जाना है, लेकिन अभी तो थोड़ा सा मार्केट में दिक्कत है। लेकिन खैर टू लेट टू सेल, ये आज के इंटरव्यू का निफ्टी चला जाए, बाद में इंसान चला। हाँ पहले निफ्टी चला जाए, हाँ वो पहले निफ्टी जाए, होपफुली वो अच्छा रहेगा, फिर बात करेंगे इंसान की। हाँ ठीक बात है। चलिए समीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड विश यू बेस्ट।